जरा सोचिए, अमेरिका के विशाल जंगलों और घास के मैदानों के नीचे, जहां हमारी नजर भी नहीं पहुंचती, वहां एक ऐसी दुनिया बसी है जिसे इंसान ने शायद ही कभी ठीक से देखा हो। धरती की परतों के नीचे, मिट्टी की नमी में, पेड़ों की जड़ों के बीच एक रहस्यमयी जीव अपनी गुप्त जिंदगी जी रहा है, जिसका नाम है ईस्टर्न मोल, यानी कि एक छछूंदर धरती का अद्भुत इंजीनियर, कीड़ों का शिकारी और अंधेरे का राजा। पहली नजर में यह जीव आपको नजर ही नहीं आएगा, क्योंकि इसका पूरा साम्राज्य जमीन के नीचे छिपा होता है। इसकी लंबाई मुश्किल से 15 से 18 सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन ताकत ऐसी कि मिट्टी को ऐसे चीर देता है जैसे कोई तेज ब्लेड। इसकी मखमली खाल इतनी मुलायम होती है कि मिट्टी इसके शरीर से चिपक ही नहीं पाती। आंखें बेहद छोटी, लगभग न दिखने जैसी, और कान खुले नहीं बल्कि चिपे हुए। लेकिन इसकी थूथन पर मौजूद छोटे छोटे सेंसर, जिन्हें वैज्ञानिक ईमर के ऑनरगन्स कहते हैं, वो इसे सुपर पावर देते हैं। ईस्टर्न मोल भले ही अंधा दिखता है, पर उसके लिए मिट्टी के नीचे की हर हलचल साफ नजर आती है। मोल्स का सबसे बड़ा हथियार है इनका बरोइंग, मतलब कि इनका बिल। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये छोटे से जीव मिट्टी के अंदर 1 घंटे में 18 फीट लंबी सुरंग बना सकता है। सोचिए, जमीन के अंदर कैसी हलचल मचती होगी जब ये अपने मजबूत पंजों से मिट्टी को धकेलता है और पीछे छोड़ देता है एक पूरी सुरंग। यही नहीं, ईस्टर्न मोल अपने सुरंगों से सिर्फ गुजरता नहीं, बल्कि पूरी जमीन का नक्शा बदल देता है। इसे कहते हैं इकोसिस्टम इंजीनियर। जब ये मिट्टी को हिलाता डुलाता है तो ऑक्सीजन और नमी अंदर जाती है, जिससे पौधे और भी स्वस्थ होते हैं। यानी ये छोटा सा जीव अनजाने में पूरी प्रकृति की सेवा कर रहा है। लेकिन सुरंग बनाना सिर्फ मजे के लिए नहीं है, ये ईस्टर्न मोल की सर्वाइवल स्ट्रेटजी है। धरती के नीचे रहकर ये अपने आप को शिकारी जानवरों से बचाता है, जैसे सांप, लोमड़ी, उल्लू। ऊपर की दुनिया में एक पल भी निकले तो मौत सामने खड़ी है। यही वजह है कि इसका जीवन लगभग पूरा अंधेरे में कटता है, और इस अंधेरे में भी ये अपने शिकार का पीछा करता है। अर्थवर्म्स, कीड़े मकोड़े, ग्रब्स। अब जरा सोचिए, आप जमीन में एक कीड़ा है और आपके आसपास थोड़ी सी भी हलचल होती है तो तुरंत मोल अपने संवेदनशील विस्कर से आपको पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद बस एक ही पल में निगल जाता है। यहां तक कि ईस्टर्न मोल अपने बनाए हुए खास टनल्स में बारिश के पानी को इस तरह मोड़ देता है कि कीड़े मजबूरी में उसी सुरंग में घुसें जहां वो इंतजार कर रहा है। इसे कहते हैं असली शिकार का जाल। ईस्टर्न मोल की बॉडी भी कमाल की है। इंसानों को अगर जमीन के नीचे रहना पड़े तो कुछ ही मिनट में दम घुट जाएगा, लेकिन इस छोटे से जीव के खून में हीमोग्लोबिन की खास किस्म होती है, जिससे वो कम ऑक्सीजन में भी जिंदा रह सकता है। ये अपने शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड को भी सहन कर लेता है। यानी जहां इंसान दम तोड़ देगा, वहां एक छछूंदर आराम से दावत उड़ा रहा होगा। लेकिन हर किसी की तरह इसका भी अपना संघर्ष है। इसके शिकारी सिर्फ ऊपर से नहीं आते, कभी कभी जमीन के अंदर भी सांप इनका पीछा करते हैं। कई बार उल्लू खेतों में इसके बनाए छोटे छोटे मिट्टी के टीले देखकर पकड़ लेते हैं कि नीचे कोई मोल है। और फिर शुरू होती है जिंदगी और मौत की जंग। ईस्टर्न मोल ज्यादातर अकेला रहता है। ये सॉलिटरी क्रीचर है, लेकिन साल के कुछ ही हफ्तों में जब मेटिंग सीजन आता है, फरवरी से अप्रैल के बीच, तब नर मोल अपने टनल्स का विस्तार करता है ताकि किसी मादा तक पहुंच सके। जैसे ही मेल हो जाता है, नर गायब हो जाता है और मादा अकेले बच्चे पालती है। एक बार में लगभग 3 से 5 बच्चे जन्म लेते हैं। बच्चे इतने छोटे और नाजुक होते हैं कि मां के बरों के बिना जिंदा रहना नामुमकिन होता है। कुछ ही हफ्तों में जब वो बड़े हो जाते हैं तो उन्हें भी बाहर निकाल दिया जाता है कि अब जाओ और अपनी खुद की सुरंग बनाओ। यह है इस जीव की कड़वी सच्चाई। यहां कोई पारिवारिक सुख नहीं, बस सर्वाइवल। आराम और नींद की बात करें तो मोल का कोई तय शेड्यूल नहीं। ये दिन रात कभी भी एक्टिव हो सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एक बार में ज्यादा देर तक नहीं सोता, बल्कि छोटे छोटे नैप्स लेता है। यानी इसका पूरा जीवन छोटे साइकिल्स में बांटा है। थोड़ा काम, थोड़ा आराम, फिर शिकार, फिर खुदाई। ईस्टर्न मोल का स्वभाव टेरिटोरियल होता है। अगर 2 नर मोल एक ही सुरंग में आ जाएं, तो समझ लीजिए अंडरग्राउंड युद्ध शुरू हो गया। पंजों से धक्का मुक्की, काटना पीटना, ये सब मिट्टी के नीचे ही होता है और बाहर हमें कुछ भी नजर नहीं आता। शायद आपको कभी खेतों में एक साथ कई मिट्टी के ढेर दिखे होंगे। दरअसल ये उसी टेरिटोरियल वॉर का नतीजा हो सकता है। अब सोचिए, इतनी गहराई में रहते हुए भी मोल एक्सप्लोर करता है, सीखता है और नए रास्ते बनाता है।
ये बार बार अपनी सुरंगों को मॉडिफाई करता है, नए टनल्स जोड़ता है, जैसे कोई इंजीनियर अपनी ब्लूप्रिंट बदलता रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मोल सिर्फ सर्वाइवल के लिए सुरंग नहीं खोदता, बल्कि उसकी खुदाई में एक लर्निंग प्रोसेस भी छिपा है।